हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर स्टडी प्लेटफॉर्म। आज से हम लोग साइंस का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इसके साथ ही साथ इसके सारे स्टैटिक जो है विविध, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो ये सीरीज आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग हमें सपोर्ट करिए ताकि हम अधिक से अधिक आप लोग के लिए कर सकें। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज भौतिक विज्ञान का भाग 1 है। इसी तरह 14 भाग आएंगे। ये सिर्फ फिजिक्स का 14 भाग आएंगे, साथ ही साथ फिर केमिस्ट्री का कुछ भाग, बायोलॉजी का, उसके बाद स्टैटिक का कुछ भाग आने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह का वीडियो आपको डेली मिलता रहे और कम से कम टाइम में आप उस चैप्टर या टॉपिक का रिवीजन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम और PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो दाढ़ी बनाने के लिए क्या काम में लेते हैं? तो अवतल दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। तो पानी में हवा का बुलबुला किस तरह का काम करता है? तो ये अवतल लेंस की तरह काम करता है, अवतल लेंस की तरह। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु दाबमापी की रीडिंग में अचानक गिरावट आने का संकेत है कि मौसम। अगर वायुमंडलीय दाब जिससे मापते हैं तो उसमें अचानक गिरावट आ जाती है तो वो किस बात का संकेत है? तो तूफान का संकेत है कि तूफान आ सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो वॉशिंग मशीन जो है वो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देखते हैं, आगे है अगला क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रीय बल का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो आप जानते हैं सदिश जिसमें चाल और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है उसे सदिश कहते हैं। जिसमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है उसे अदिश कहते हैं। तो जिसमें परिमाण होगा सिर्फ दिशा नहीं होगा उसे अदिश कहेंगे। तो आयतन जो है वो एक अदिश राशि है, बाकी तीनों जो है वो सदिश है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? तो वेग जो है वो सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो दोलन का आवर्तकाल जो है वो घट जाएगा, यानी कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, ये न्यूटन के किस गति नियम से संबंधित है? ये न्यूटन के तीसरे गति नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन के किस गति नियम का पालन करता है? तो जल में तैरना भी न्यूटन का तीसरा गति नियम का पालन करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करेगा। यह कथन किसका है? यह कथन जो है वो न्यूटन का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों लगा सकता है वो ऊंची छलांग? क्योंकि चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, मतलब बहुत कम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे, ध्रुव पर जी का मान सर्वाधिक होता है। जब भी हम ध्रुव पर जाएंगे तो वहाँ पर जी का मान जो है वो बढ़ता रहेगा। ध्रुव की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा, और ध्रुव से अगर हम ऊपर या नीचे जाएंगे तो वहाँ पर जी का मान जो है वो घटेगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार, तो चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार जो होता है वो कम हो जाता है। कितना हो जाता है? तो 1/6 भाग कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रॉकेट
किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बल का गुणनफल है तो द्रव्यमान गुना त्वरण। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान गुना त्वरण बल का जो गुणनफल है, यानी बल बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। ये न्यूटन के किस गति नियम से आया? तो द्वितीय गति नियम से आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाते हैं, लेकिन जो मात्रा है वो अपरिवर्तित रहती है। यानी इसका कहने का मतलब है कि भार घटेगा लेकिन द्रव्यमान जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। अगर पृथ्वी पर 100 kg है द्रव्यमान, तो चंद्रमा पर भी 100 kg ही रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? तो प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन जो है वो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया? तो विमान का आविष्कार किया राइट ब्रदर्स ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो रोंटगन ने एक्सरे का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो उत्तर और दक्षिण की ओर संकेत करती है चुंबकीय सुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइडोमीटर द्वारा मापा जाता है। फाइडोमीटर द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है फाइडोमीटर से। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्कूटर का आविष्कार किसने किया? तो ब्रॉड शॉ। कौन किया है स्कूटर का आविष्कार? ब्रॉड शॉ। आपको सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉस्मिक किरण की खोज किसने की? कॉस्मिक किरण की खोज किसने की है? तो विक्टर हेस ने। कॉस्मिक किरण की खोज किसने की? विक्टर हेस। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा जो है नाभिकीय विखंडन, नियंत्रित विखंडन द्वारा होता है। एक होता है नियंत्रित, एक अनियंत्रित। तो नियंत्रित विखंडन द्वारा नाभिकीय रिएक्टर से ऊर्जा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग हम लोग गामा किरण यानी कैंसर के उपचार में करते हैं। अगला क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? पॉजिट्रॉन का खोज जेम्स एंडरसन द्वारा किया गया है। पॉजिट्रॉन चैडविक द्वारा क्या किया गया है? तो इलेक्ट्रॉन का खोज चैडविक द्वारा, और रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट होता है। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट किसके द्वारा होता है? तो अमोनिया क्लोराइड द्वारा होता है, अमोनिया क्लोराइड द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अतिचालक का लक्षण है। तो अतिचालक का क्या लक्षण है? तो उच्च परगम्यता। क्या है? अतिचालक का मुख्य लक्षण है उच्च परगम्यता। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। अगला, बिना शल्य चिकित्सक के पथरी का इलाज किया जाता है। बिना शल्य चिकित्सक के पथरी का इलाज कैसे किया जाता है? तो लेजर के द्वारा किया जाता है, लेजर के द्वारा। आपको ये क्वेश्चन को ध्यान में रखने, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? तो माइक्रोफोन का आविष्कार जो है वो ग्राहम बेल के द्वारा किया गया। और वर्तमान में जो फ़ोन की हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इस फ़ोन का आविष्कार यानी टेलीफोन का आविष्कार जो है ग्राहम बेल के द्वारा किया गया। और फ़ोन का जो हम लोग यूज कर रहे हैं, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? ये आपको कमेंट करके बताना है ये क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? फाउंटेन पेन का आविष्कार जो है वो वाटरमैन के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है ये आपको बताना है। तो मैनोमीटर द्वारा जो है गैसों का दाब को हम लोग मापते हैं मैनोमीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? तो ऊंचाई मापने के लिए हम लोग अल्टीमीटर का यूज करते हैं। अल्टीमीटर का यूज हम लोग ऊंचाई मापने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
टेलीविज़न का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो टेलीविज़न का आविष्कार जे एल वेड के द्वारा किया गया। जे एल वेड के द्वारा किया गया टेलीविज़न का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर आ जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब में कमी आती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन फैराडे नियम से संबंधित। फैराडे नियम से क्या संबंधित है, ये आपको बताना है कि फैराडे नियम का पालन कौन सा करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत अपघट। विद्युत अपघट। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है ये आपको फ्यूज का सिद्धांत है। तो फ्यूज का सिद्धांत जो है वो ये आपको बताना है कि फ्यूज का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो उस विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है फ्यूज। अगला क्वेश्चन है हमारा बिजली का बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? आप सभी को पता है टंगस्टन का फिलामेंट बना होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत परिवर्तित होता है? तो ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग 60 से 70% परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा जो है वो ऊर्जा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है हमारे सेशन का, तड़ित चालक किससे बने होते हैं? तड़ित चालक जो है वो कॉपर यानी तांबा से सीयू से बना होता है। और कॉपर का परमाणु संख्या कितना होता है? 29 होता है। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इसी तरह का सेशन डेली चाहिए तो कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।